ये मैंने आवेश में आकर क्या कर दिया? अपने ही कठोर वचनों से माता को आहत कर दिए। जगत कल्याण का कारण बना देती है। मेरी क्रोधाग्नि में मेरी पत्नी के भस्म होने के बाद भी मां ने मेरे भीतर प्रेरणा जगाकर मुझे शक्ति दी कि मैं उस भस्म को जगत कल्याण के लिए पौष्टिक फल में परिवर्तित कर सकूं। यह माता का अपने पुत्र के प्रति असीम स्नेह और कृपा का उदाहरण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव और माता के प्रति मेरे कठोर वचन में भी जगत कल्याण का कोई कारण छिपा है। किंतु इसमें कौन सा जगत कल्याण छुपा है? हमें तो यह भी ज्ञात नहीं है कि मां और पिताश्री कहां चले गए हैं। जो भी होता है उसके पीछे अवश्य कोई कारण होता है पुत्र। ऋषि दुर्वासा उचित कह रहे हैं। उनका महादेव और देवी पार्वती के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग और महादेव और देवी पार्वती का अंतर्ध्यान होना, इसमें अवश्य उनकी ही कोई लीला छुपी है। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, समय के साथ साथ सब स्पष्ट हो जाएगा, किंतु सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात करने की आवश्यकता है कि महादेव और देवी पार्वती गए कहां हैं। आपको भक्तों की चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते? गणेश, क्या हुआ? कुछ दिखाई दिया तुम्हें? हाँ भैया। तो शीघ्र बताओ गणेश, क्या देखा तुमने? शमशान, शमशान, शमशान। शमशान? हाँ पुत्र, महादेव और माता पार्वती शमशान में वास करने चले गए। धिक्कार है मुझे, मेरे कठोर वचनों का ऐसा परिणाम हुआ। महादेव और माता पार्वती शमशान निवासी होने पर विवश हो गए। हमें शमशान जाकर माँ और पिताश्री को पुनः वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए भैया। गणेश, तुम्हें पूर्ण विश्वास तो है ना कि माँ और पिताश्री यही हैं, इसी शमशान में? हाँ भैया, मुझे ऐसा ही आभास हुआ था कि माँ और पिताश्री यहीं कहीं हैं। ये तो माँ का ही स्वर है। किंतु पिताश्री और माँ है कहाँ गणेश? वो देखिए भैया, वो रहे माँ और पिताश्री। पिताश्री और माँ को ढूंढने उच्च स्थान पर पहुंचे हैं हम। वो यही है। माता,
प्रभु। माँ, पिताश्री। माँ और पिताश्री मेरा स्वर क्यों नहीं सुन रहे हैं? ब्रह्मदेव, महादेव और देवी पार्वती सामान्य नहीं प्रतीत हो रहे हैं। हाँ नारायण, मुझे भी उनमें कुछ भिन्नता का आभास हो रहा है। भैया, हमें जाकर माँ और पिताश्री से भेंट करनी चाहिए। कदाचित उन्हें ज्ञात नहीं कि हम यहाँ पर हैं। उचित कहते हो अनुज गणेश। आओ चलो हम उनके निकट चलते हैं। मामा जी, ये क्या है? माँ और पिताश्री ये किस रूप में हैं? पुत्र, महादेव और देवी पार्वती ने मातंग और मातंगी का रूप धारण किया है। भगवान तो भक्तों से होते हैं। आप एक दूसरे में इतने रमे हैं कि आपको अपने आप की, अपने भक्तों की और अपने कर्तव्य की कोई चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो ऐसा ही हो जाए। मातंग और मातंगी, ये मैंने क्या कर दिया? बिहारी भस्म में रंजित अद्भुत होरी। बिहारी भस्म में रंजित अद्भुत होरी। कैसी होरी भस्म में रंजित कैसी ये होरी। हे मातंग मातंगी मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी मातंग मातंगी। काल विकराल रूप रंग नेत्र लाल है, भाल गाल भस्म रमे सर्प छोड़े हाल है। प्रेत गले मुंड झुंड भूत और पिशाच है, होरी या अंधक है ना रंग ना गुलाल है। रूप भयंकर धारे अघोरी भस्म में रंजित अद्भुत होरी। मातंगी मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी मातंग मातंगी।
माँ और पिताश्री चिता भस्म से होली की क्रीड़ा कर रहे हैं। हाँ पुत्र, महादेव की होली सबसे विशेष है, सबसे भिन्न। सबसे भिन्न? हाँ पुत्र, महादेव होली की क्रीड़ा शमशान में दिगंबर रूप में करते हैं, क्योंकि शमशान ही एकमात्र वो स्थान है जहां धन, समृद्धि, सभी संबंध, यहां तक कि तन रूपी चोला भी पीछे छूट जाता है। सृष्टि के अंत में तो केवल भस्म ही शेष रहती है, इसलिए भस्म ही वास्तविक रूप से ऐश्वर्य का प्रतीक है, गुलाल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि गुलाल का लाल रंग रचना का प्रतीक है, किंतु महादेव रंग रहित श्वेत वर्णी भस्म से होली की क्रीड़ा करते हैं, क्योंकि श्वेत वर्ण सृष्टि से भी उच्चतम है। पिताश्री और माँ के प्रत्येक कृत्य में उनकी अनुपम लीला निहित है। उनकी होली के पीछे भी कितना गूढ़ अर्थ छिपा है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। महादेव और माता मातंगी की होली का प्रत्यक्षदर्शी बनना तो उनका दिव्य आशीष है। मसान बिहारी भस्म में रंजित अद्भुत होरी। भूत पिशाच संग कैसी होरी, भस्म में रंजित कैसी ये होरी। हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी। काल विकराल रूप रंग नेत्र लाल है, भाल गाल भस्म रमे सर्प छोड़े हाल है। प्रेत गले मुंड झुंड भूत और पिशाच है, होरी या अंधक है ना रंग ना गुलाल है। रूप भयंकर धारे अघोरी, भस्म में रंजित अद्भुत होरी। मातंगी मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी। अद्भुत, दिव्य है ये दृश्य। ये भूत प्रेत और पिशाच जिनको सभी नकारते हैं, माँ और पिताश्री उनके साथ होली मना रहे हैं। ये दिव्य होली देखकर हम कृतार्थ हो गए भैया। महादेव और देवी पार्वती की लीला है ये, जिनका सभी तिरस्कार करते हैं, उन्हें भी जगत पिता और जगत माता स्वीकार करते हैं। आपके स्वरूप का दर्शन पाके मैं तो धन्य हो गया। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया, ये नागराज वासुकी जी क्या क्रोधित हो गए हैं? नहीं पुत्र, ये होली की क्रीड़ा है। महादेव के गले से लिपटे नागराज के द्वारा छोड़ी गई विष की फुहारी उनकी पिचकारी है। जिस विष को सभी विनाशकारी मानते हैं, महादेव और माता मातंगी उसका भी सम्मान करते हैं और उसी से होली की क्रीड़ा करते हैं। विष से होली की क्रीड़ा, अद्भुत। पिशाच संग कैसी होरी, भस्म में रंजित कैसी ये होरी। हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी, हे मातंग
नेत्र लाल है, भाल गाल भस्म रमे सर्प छोड़े हाल है। प्रेत गले मुंड झुंड भूत और पिशाच है, होरी या अंधक है ना रंग ना गुलाल है। रूप भयंकर धारे अघोरी, भस्म में रंजित अद्भुत होरी। हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी, हे मातंग। पिताश्री और माँ तो इस दिव्य भस्म से घेरे जा रहे हैं। माँ और पिताश्री तो अभी यहीं थे, अब अकस्मात कहाँ चले गए? वे कहीं नहीं गए पुत्र। वे तो वही हैं जहां तुमने उन्हें देखा था। कदाचित माँ और पिताश्री को यहाँ हमारी उपस्थिति का आभास भी नहीं है। भैया और मुझे उनसे भेंट करनी चाहिए। हाँ गणेश, उचित कहते हो। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, यदि अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलूं, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है मेरे ही कारण हुआ है। मैं भी जाकर महादेव और माता पार्वती से क्षमा याचना करना चाहता हूँ। हाँ, ये भी उचित होगा। हम सभी एक साथ चलते हैं। जैसे ही माँ और पिताश्री हमें देखेंगे, वो अपने सौम्य स्वरूप में अवश्य ही लौट आएंगे। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, तुपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, तुपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, तुपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, तुपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। ऋषि मार्कंडे यहाँ? ऋषि मार्कंडे, कौन है ये? ये वही ऋषि मार्कंडे हैं जिन्होंने बाल्यकाल में महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी और महादेव और देवी आदिशक्ति का विशेष आशीष पाया था। और ऋषि मार्कंडे ये महादेव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश हैं। नारायण, ब्रह्मदेव, प्रणाम नारायण, प्रणाम ब्रह्मदेव। क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषि मार्कंडे, आप यहाँ इस शमशान में? स्वयं को यहाँ पाकर तो मैं भी चकित हूँ ऋषिवर। मैं तो ध्यान में मग्न था। पुत्र मार्कंडे, मेरे पास आओ। अचानक मुझे आभास हुआ कि माता पार्वती ने मुझे पुकारा है, तो मैं उनका स्वर सुनकर चल पड़ा। उनका स्वर मेरा मार्गदर्शन करता रहा और जैसे ही मैं यहाँ इस स्थान पर पहुंचा तो मैं भाव समाधि में चला गया। मेरे मुख से स्वतः मंत्र ही प्रस्फुटित होने लगे। मैं तो यहाँ खिंचा चला आया। किंतु नारायण, ये तो शमशान है। माता पार्वती ने मुझे पुकारा है तो मुझे तो कैलाश पर होना चाहिए था। फिर मैं यहाँ पे क्यों? और आप सभी भी यहाँ पर क्यों हैं? माँ ने ऋषिवर को बुलाया है।
यहाँ इस शमशान भूमि पर? ऋषिवर, माता ने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि माँ और पिताश्री दोनों यही हैं। महादेव और माता पार्वती यहाँ हैं, इस निर्जन शमशान में। महादेव और माता पार्वती मातंग और मातंगी के रूप में, सबसे विरक्त। ये सब क्या घटित हो रहा है? क्या कारण है इसका? ऋषि मार्कंडेय के प्रश्न का हम क्या उत्तर? ऋषिवर की जिज्ञासा है तो ये मेरी भी जिज्ञासा है कि क्या कारण हो सकता है माता और पिताश्री के मातंग और मातंगी रूप में इस प्रकार शमशान में प्रकट होने का। ईश्वर की लीला और उनके रूप में जगत का कल्याण छिपा होता है। ये रहस्य ईश्वर स्वयं ही समय आने पर उजागर करते हैं।